देखिए बच्चों, जैसे कोई आपके प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1, ठीक है, और यहाँ पे आपके है नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ओके, फिर इसके बाद यहाँ है आपके क्रिटिकल सेक्शन, फिर नॉन क्रिटिकल सेक्शन, और फिर क्रिटिकल सेक्शन, और फिर नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, और ये कोई दूसरा प्रोग्राम है। ओके, यहाँ पे आपके नॉन क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो ये क्रिटिकल सेक्शन के जो ऊपर वाला पॉइंट है, और ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे वाला पॉइंट, मैं इसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ क्रिटिकल सेक्शन की। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये उसके क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर वाला पॉइंट इसके, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है, स्पेस है, ये क्या कहलाएगी? एंट्री पॉइंट। ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलेंगे? एंट्री पॉइंट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? एंट्री पॉइंट। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है यहाँ से, और ये कहलाएगा इसका एग्जिट पॉइंट। क्या कहलाएगा इसका? एग्जिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्या रहते हैं? आपके शेयर्ड रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। और अगर रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, उसको यूज़ कौन करता है? प्रोसेस करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये कोई प्रोसेस है P1, ये कोई प्रोसेस है P2, ये कोई प्रोसेस है P3। वो हमेशा क्या कोशिश करते रहते हैं? इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की। किसको एक्सेस करने की? क्रिटिकल सेक्शन को। क्यों? ताकि जो भी रिसोर्सेस है उनको वो शेयर कर सके, उनको यूज़ करेंगे करके अपना काम ख़त्म कर सके। आई बात समझ में? ये है आपका क्रिटिकल सेक्शन। इसके अंदर क्या कोशिश करते हैं? जित प्रोसेस होते हैं वो इसके अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होंगे? इसके अंदर जो रिसोर्सेस है उसका वो यूज़ कर सके। ये क्रिटिकल सेक्शन है, तो यहाँ पे प्रोसेस है, कोई प्रोसेस है P4, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। P5 है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा। P6 है, इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। अब देखिए बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये सेक्शन आपका क्रिटिकल सेक्शन है, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बताओ कि भाई कौन पहले एक्सेस करेगा? हमेशा जहाँ पे भी भाई किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं वहाँ पे हमेशा देख लो कंपटीशन रहता ही है, रेस कंडीशन रहती है। तो इसके बीच में इनके बीच में रेस लगेगी कि भाई P1 बोलेगा कि मैं पहले करूँगा, फिर P2 बोलेगा नहीं मैं करूँगा, P3 बोलेगा नहीं मैं करूँगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए हमेशा जो प्रोसेस है, ये क्या आपके P1 P2 P3 प्रोसेस है, इनके बीच में हमेशा क्या लगी रहती है? रेस लगी रहती है। क्या लगी रहती है? रेस। इसको क्या बोलते हैं हम? रेस कंडीशन को। क्या बोलते हैं इसको हम? रेस कंडीशन। प्रोसेसेस के बीच में जो रेस लगी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेस कंडीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या समझाया मैंने अभी आपको। एक क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बताया, इसके जो ऊपर वाला स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्री पॉइंट, और नीचे वाले जगह उसे हम क्या बोलेंगे? एग्जिट पॉइंट। और हमेशा जो प्रोसेस है प्रोग्राम के, वो ये कोशिश करते रहते हैं कि भाई पहले मेरा नंबर आए, पहले मेरा नंबर आए। क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आपके रिसोर्स रहते हैं वो शेयर्ड रूप के अंदर रहते हैं, तो सभी चाहते हैं कि भाई मेरा नंबर पहले आए। तो जो भी प्रोसेस आपस के अंदर ये रेस करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रेस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? आपको जो मैंने अभी बोला है वो आपको लिखवा रहा हूँ। जो मैंने बोला है वहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो जो भी मैं लिखा रहा हूँ आपको क्या करना है? उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, है ना, पर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। लिखिए यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन के बारे में लिखिए यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ी सी इंग्लिश है ना, बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो है नहीं, पर ये ज़रूरी है क्योंकि सीधी सीधी लाइनें उठ के आती है। लिखिए यहाँ पे, इट इज़ द, आप इसका हिंदी समझ लो और कंसेप्ट समझ लो। इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेस, where shared resources, where shared resources are accessed by process। देखो मैंने जो बोला वो वही लिखवाया। आपका क्रिटिकल सेक्शन क्या है?
प्रोग्राम का पार्ट है। देखिए ये प्रोग्राम, इसका पार्ट क्या है, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन जहाँ पे क्या रहते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज किसके द्वारा एक्सेस किए जाते हैं, प्रोसेस द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई क्रिटिकल सेक्शन के किस तरह के रिसोर्सेज रखता है, शेयर्ड रखता है, नॉन शेयर्ड रखता है, सेमी शेयर्ड रखता है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रखना, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर शेयर्ड रिसोर्सेज रहते हैं, जिसका यूज़ कौन करते हैं बच्चों, आपके प्रोसेस करते हैं। कौन करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक टर्म और सुनी थी, क्या है आपकी, रेस कंडीशन। क्या है, रेस कंडीशन। तो रेस कंडीशन में क्या हो रहा था, प्रोसेस है जो आपस के अंदर या रेस लगा रहे थे कि पहले मैं क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करूंगा, क्योंकि भाई जो पहले क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा उसके अकॉर्डिंग ही तो आउटपुट डिसाइड होगा। तो भाई आपका जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन आपका प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो रेस कंडीशन क्यों कर रहे हैं कि भाई आउटपुट इससे काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। तो लिखिए यहाँ पे, द order of execution of instruction, the order of execution of instruction defines the result produce। रेस कंडीशन क्यों लग रही है कि भाई जिस ऑर्डर के अंदर आपके जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे उसके ऊपर रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, रिजल्ट की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, किस ऑर्डर के अंदर आपके जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस कंडीशन के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रेस कंडीशन क्या होती है। रेस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं वो आपस के अंदर रेस लगा रहते हैं। क्यों, किसे एक्सेस करना होता है, उन्हें क्रिटिकल सेक्शन। क्यों, क्रिटिकल सेक्शन से उन्हें क्या फ़ायदा होगा, जहाँ पे इनको रिसोर्सेज मिल जाएंगे वो भी शेयर्ड रूप के अंदर। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे मैं, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई आपको क्यों ज़रूरत है आपकी क्रिटिकल इसकी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। इसलिए ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे रेस कंडीशन लगती है, उसको सोल्व करने के लिए। इसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। भाई आपके जो प्रोसेस है वो किस रूप में होने चाहिए, सिंक्रोनाइज रूप के अंदर होने चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए जो इस प्रोसेस को क्या करे, सिंक्रोनाइज करने का काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए वैसे तो बहुत अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है, अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, पर यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी लो आप, रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिखो बच्चों, रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले देखिए आप, कुछ प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर क्या है, देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब ये टर्म आपको ध्यान रखनी है ना। अब आप मत बोलना सर इसका हिंदी बताओ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक बार में एक ही प्रोसेस जाएगा। तो लिख लो आप, एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कब अचीव होगा, जब आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक बार में एक ही प्रोसेस जाएगा। यूनिक्स भाई कोशिश तो सभी करेंगे ना इस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की, ऐसा नहीं हो कि सारे जने एक साथ जाके बैठ गए। इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या है कि भाई एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत है। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का यूज़ करते हो तो ये जो नीचे नीचे जो भी कंडीशन में दे रहा हूँ उनको फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो सबसे आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए किसमें, क्रिटिकल सेक्शन में। दूसरा देखिए, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सभी प्रोसेस का नंबर आना चाहिए। भाई जो भी प्रोसेस चल रहा है इसका मतलब नहीं कि एक में अधिकार है, एक ही प्रोसेस बार बार आ रहा है जा रहा है। तो लिखिए यहाँ पे सभी प्रोसेस का टर्न मतलब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री करने के लिए।
ठीक है बच्चों, सभी प्रोसेस का टर्न आना चाहिए। ओके, सभी प्रोसेस का यहाँ पे टर्न आना चाहिए। फिर सेकेंडरी अगर मैं इसके सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की बात करूं तो इसके अंदर देखिए थर्ड है बाउंडेड वेटिंग। क्या है बाउंडेड वेटिंग? इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, इसके अंदर P1 घुस गया तो यार P1 कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, हटूंगा ही नहीं, तुम सब जाओ बाहर में, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस मैं ही यूज़ करूंगा रिसोर्सेज को। जैसे मान लीजिए इसके बाद एक प्रिंटर लग गया प्रोसेस के साथ, ठीक है, तो ये कह रहा है कि वही प्रिंटर से प्रिंटर मैं ही निकालूंगा, तुम सबका नंबर मैं आने ही नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो भी प्रोसेस है उसका टाइम बाउंड होना चाहिए। लिखो आप, प्रोसेस का टाइम बाउंड या फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रोसेस है उसका टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि भाई 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्रिटिकल सेक्शन को पूरे को लेकर बैठ गया। ओके, फिर पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, कहीं पे भी चल सकता है आपका प्रोग्राम। और क्या है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल होना चाहिए, ये आपको याद रखना है ना, आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी, आर्किटेक्चर न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, तो ये 4 रिक्वायरमेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भाई आपके सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग और पोर्टेबिलिटी, आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी, ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी जब डेडलॉक पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये चीज़ें वापस रिपीट होने वाली है आपके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म अचीव करने के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, किसका यूज़ करते हैं, सीमाफोर का। किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, सीमाफोर का। हिंदी में लिख लो आप, सीमाफोर, ठीक है। सीमाफोर क्या होता है, एक इंटीजर वेरिएबल होता है। क्या होता है, एक इंटीजर वेरिएबल होता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए। अब देखिए सीमाफोर के अंदर आपके 2 तरह के सीमाफोर होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे एक होता है आपका बाइनरी सीमाफोर, बाइनरी सीमाफोर, और दूसरा होता है आपके इंटीजर। दूसरा कौन सा होता है आपके, काउंटिंग सीमाफोर, सॉरी, काउंटिंग सीमाफोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ है, अब इनको आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ लिख लो आप, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये एग्जाम के अंदर आई हुई है। पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन। पॉजिटिव वैल्यू क्या बताएगी, कितने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। वहीं अगर वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोसेस इन ब्लॉक्ड स्टेट, ठीक है। ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर कितने आपके प्रोसेस है। ओके, तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव वैल्यू बताएगी कितने प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आपने काउंटिंग सीमाफोर का यूज़ किया, आपके आंसर आए +10, इसका मतलब क्या है कि भाई इतने प्रोसेस है अभी आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। और ये अगर -5 आता है, इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है आपके किस में है, ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर पड़े हुए हैं। ओके, ठीक है।